बाबा जी जल्दी से उठे, कस्टमर आए हैं। जल्दी से भेजू ने। जूता उतारे अब्बू, जूता जूता उतारे। अब्बू अब्बू यहाँ बैठे बैठे यहाँ। हाँ बच्चा, अब खैरियत से आई हो? बाबा जी, हम पिछले कई महीनों से आपके पास आ रहे हैं। आपने जो जो अमल बताया हमने सब कुछ करके देख लिया है, लेकिन मेरे अब्बू की तबीयत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। 1% भी फर्क नहीं पड़ा इन्हें। ये कैसे हो सकता है बच्चा कि जो अमल हमने बताया हो उससे मसला ना हल हुआ हो? ये बता, जो अमल जिस टाइम पे करने को बोला था उसी टाइम पे किया? जी जी बाबा जी, उसी वक्त किया था, 4 बजे। कौन से 4 बजे? सुबह के या शाम के? सुबह के 4। यही तो मैं भी कहूँ कि मेरे दिए हुए अमल ने काम क्यों नहीं किया। तो बाबा जी अब क्या करना है? बच्चा, अभी पता कर लेते हैं। बच्चा, काम तो बहुत खराब हो गया। टाइम चेंज होने की वजह से तुम्हारे अब्बा का मसला बिगड़ गया, लेकिन तुमने परेशान नहीं होना। इस मसले का हल हम निकाल लेंगे। पहले अमल तुमने किया था, अब अमल हम खुद करेंगे। इसके लिए सिर्फ 25,000 रुपया लगेगा। 25,000? इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास बाबा जी। ना फोन मत उठाना, फोन मत उठाना। वो मुझसे पैसे मांगेंगे पर मेरे पास पैसे नहीं है। मेरी तलाशी ले लो, मेरे पास पैसे नहीं है। अब्बू जी, बाबा जी को फोन है, आप आराम से बैठे, किसी का फोन नहीं है, आप परेशान ना हो। बच्चा, जहां इतने पैसे लगाए हैं, ये 25,000 भी भर ले, तेरे अब्बा की तबीयत ठीक हो जाएगी, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बाबा जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, जब होंगे मैं तब आ जाऊंगी। ठीक है बच्चा, लेकिन ये बहुत जरूरी है, याद रखना। ठीक है बाबा जी, उठे अब्बू, आए। अब्बू आ जाए। बाबा, 2 दिन हो गए आपने कुछ नहीं खाया, आपको भूख नहीं लगी? बाबा, मैंने आपसे कुछ पूछा है। आपको हाशिम का हलीम पसंद है ना? हम वहीं पे आए हुए हैं, आज हम दोनों साथ खाते हैं। आए। जय बाबा, खाना शुरू करें आप। शुरू करें। ना, फोन मत उठाना, फोन मत उठाना। वो मुझसे पैसे मांगेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। बाबा बाबा, वो हमारा फोन नहीं है, वो बुजुर्ग का फोन है, नहीं आ रहा हमें फोन। अब खाना खाएं। अच्छा भाई साहब, नहीं उठाता, आप इजी हो गए। बाबा, आप परेशान ना हो, अगर कोई आएगा तो मैं हूँ ना। अब खाना खाएं बस, अब खाना खाएं, परेशान नहीं हो आप, खाना खाएं। क्या बेटा को परेशानी है? जी अंकल, पिछले दिनों हमारा फैक्ट्री का कुछ नुकसान हो गया। एक पार्टी ने पेमेंट रोक ली,
और हमारी फैक्ट्री बंद हो गई। मेरे बाबा बिल्कुल टूट गए। कुछ लोगों के पैसे भी देने थे। अब जब भी फोन की घंटी बजती है बाबा डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद जिनके पैसे देने हैं वो फोन कर रहे हैं। बड़ी जगह इलाज भी करवा लिया, लेकिन इनकी तबीयत में कोई बेहतरी नहीं आ रही। परेशानी बढ़ती जा रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? भाई साहब आपसे पूछ रहा हूँ मैं। शाहिद। नाम तो बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ, ये मेरे हाथ में गिलास है, इसका कितना वजन होगा? बताएं। ये तो वजन करने के बाद ही पता चलेगा। अब तुम बताओ बेटी। तकरीबन 200 या 250 ग्राम। चलो 250 ग्राम मान लेते हैं। आप भाई साहब ये बताएं, इस गिलास को अगर मैं कुछ देर थामे रखूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा जी। और अगर मैं इसे 1 घंटा थामे रखूं तो फिर क्या होगा? फिर आपका बाजू दुखने लगेगा जी। और अगर इसे मैं सारा दिन थामे रखूं तो फिर क्या होगा? फिर तो हाथ टूटने लगेगा और शायद दिल भी। आप बताओ बेटी। अब जी जी, शायद आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े। और शायद मेरा बाजू भी कटवाना पड़े। तो मसला क्या हुआ है? गिलास। गिलास का वजन नहीं बढ़ा तो क्या बढ़ा? दर्द बाजू का, जिसने इसका वजन उठाया हुआ है। भाई साहब, आपका मसला है आपकी फैक्ट्री बंद, जिसका आपने बोझ उठाया हुआ है। उस बोझ को लेके बैठे रहोगे तो दर्द बढ़ता रहेगा, मसले का कोई वजन नहीं बढ़ेगा, सिर्फ अपने दर्द का वजन बढ़ाते रहेंगे आप। तो भाई साहब, असल हिम्मत ये है कि वक्त पर बोझ को रख देना सीखो। जो काबू में है उसके लिए मेहनत करो, और जो काबू में नहीं है उसे अल्लाह के सुपुर्द छोड़ दो। देखना फिर कैसे मसले हल होते हैं। ये बाबा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ बेटा, बाबा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनकी बातों से लग रहा है कि ये आधा बोझ कम हो रहा है। आइंदा हम किसी बाबा के पास नहीं जाएंगे, इस मसले का बोझ नहीं उठाएंगे। अब सब कुछ अल्लाह की सपोर्ट। अब मैं नए सिरे से जिंदगी शुरू करूं। मसाइल को दिल में कैद मत करो, वक्त पर छोड़ देना ही असल सुकून है। ये पैगाम जरूर शेयर करें ताकि कोई और भी जाली सहारों के बजाय अल्लाह पर भरोसा करना सीखे।